चारों बहुओं की सास की कहानी। रमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चार बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती है। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटे की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं उनका प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन ने कहा, सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला ने कहा, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभल लेती हूँ। सुशीला की बहन ने कहा, ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा ने कहा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू ने कहा, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रोमा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लगी नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह में लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। सुशीला ने कहा, मुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती है, इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और सुशीला ने कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकती है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि आप चाहती क्या हो। रोमा ने कहा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला ने कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूँ। मीनू ने कहा, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस घर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला ने कहा, मैंने अपने चारों बेटे को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोग की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूँगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने पास नहीं रखनी चाहती थी। इसलिए सुशीला ने अपने बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूँ, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वो उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन अपनी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरे टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की
की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा। टीना ने कहा, माँ जी आपको पता है रमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। रितु ने कहा, माँ हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए तीन साड़ियाँ लाई है, अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। मीनू ने कहा, माँ जी आप आपने रितु को तो सर पर चढ़ाए रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रमा ने कहा, और माँ जी कल टीना ने सब के कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनती हूँ, ना कि मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसे लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बात सुनती और सर पकड़ कर बैठ जाती। उसी तरह दिन बीत रहे थे जब बहुओं को लगा कि हमारे सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को धड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके पति काम से आते हैं वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रमा ने कहा, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभियों की ताना सुनती हूँ। रमा का पति ने कहा, मैं भी रोज रोज की लड़ाई से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाएगी। उधर शीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए, जो हम कब तक आपके घर वालों को साथ पीसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हैं और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। शीनू का पति, हम ठीक कह रही हो, आज मैं माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे इससे बात करने के लिए आए और पीछे पे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो, आप बाहर आओ ना, आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा ने कहा, माँ आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दोना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा कहा, हाँ माँ, इस सब को एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ ने कहा, अच्छा, तुम्हारी पतियाँ ये घर तोड़वाने के लिए तुम्हें नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन ही बीता है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझे ये घर तोड़वाने के लिए बोल रही हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहू को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा पर घर की दीवार पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद इस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने 4 बेटे और बहुओं की बुलाया और कहा, सुशीला ने, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ
खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब को हो। तुम्हें अब अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा ने कहा, माँ आप कहाँ रहोगी, मतलब हम में से किसके साथ रहोगी। सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में लोगो तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के लेकर चली गई और आराम से रहने लगी। सुशीला पूरे दिन यही रहती और वही सोचती, मेरी बहू में मुझसे मेरे चारों बेटे को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। हाय फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद।